महाकाल उज्जैन सवारी की सबसे पौराणिक कथा महाकाल पुराण में वर्णित है। ये कथा महाकाल मंदिर के पूर्व तट नगर में राजा चंद्रसेन राज्य कर रहे थे। चंद्रसेन राजा धार्मिक और न्यायप्रिय थे और उनका राज्य धन दौलत और शांति से पूर्ण था। एक दिन चंद्रसेन राजा को एक बहुत ही अद्भुत स्वप्न आया, जिसमें उन्हें भगवान शिव की आज्ञा मिली कि उन्हें उज्जैन में महाकाल मंदिर का निर्माण करना चाहिए। राजा ने स्वप्न का महत्व समझा और उज्जैन में महाकाल मंदिर का निर्माण करने का निर्णय लिया। महाकाल मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और इसके दौरान दिव्य घटनाएं होने लगीं। उस समय एक गरीब ब्राह्मण के घर में भगवान शिव रूप में पहली बार महाकाल दर्शन हुए। वे ब्राह्मण आनंद में भर गए और महाकाल मंदिर की सेवा में निरंतर लग गए। कुछ समय बाद नगर के एक धनी व्यापारी को भगवान शिव ने व्यापार में लाभ प्रदान किया और उसे धनधान्य से युक्त किया। व्यापारी ने भगवान के धन्यवाद के रूप में उज्जैन में एक भव्य यज्ञ आयोजित किया और महाकाल मंदिर में अन्न दान किया। कथा के आगे बढ़ते हुए जब महाकाल मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो राजा चंद्रसेन ने मंदिर का महारथ आयोजित किया। इस महारथ में भक्तों की भीड़ भगवान शिव की सेवा के लिए निकली और उन्होंने महाकाल मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार महाकाल उज्जैन सवारी की पौराणिक कथा महाकाल मंदिर के निर्माण, भक्तों के दर्शन और धार्मिकता के महत्व को दर्शाती है। ये कथा उज्जैन नगर के ऐतिहासिक महत्व को बताती है और भक्तों को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने का संदेश देती है। महाकाल उज्जैन सवारी के बारे में विभिन्न पौराणिक कथाएं हैं। यहाँ कुछ प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं। भूतिपाल कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य नामक एक महान राजा उज्जैन में राज्य कर रहे थे। उनकी राजधानी में एक दिन एक भूतिपाल नामक भूत आया और नगर के लोगों को परेशान करने लगा। भूतिपाल ने नगर के महाकाल मंदिर में आवास स्थापित किया था और लोगों को डरावने अनुभव होते थे। जब राजा विक्रमादित्य ने इसके बारे में सुना, उन्होंने तत्परता से महाकाल मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने लगी। ध्यान और भक्ति के साथ राजा ने भूतिपाल को निकाल दिया और नगर को सुख शांति मिली। इस कथा के बाद से महाकाल उज्जैन सवारी का आयोजन हर साल मनाया जाता है। महाकाल और गाय। एक और पौराणिक कथा के अनुसार महाकाल मंदिर के पास एक गाय रहती थी जिसका दूध अत्यंत अमूल्य और पवित्र माना जाता था। एक दिन एक साधु भिखारी मंदिर के पास आया और उसे भूख लगी। गाय ने अपने दूध से उसे पोषण प्रदान किया और उसे संतुष्ट किया। ये घटना देखकर महाकाल मंदिर के पुजारी ने यह निर्णय लिया कि हर व्रत के दिन गाय को दूध की प्राप्ति होगी और वह दूध महाकाल के बालक भक्तों को दिया जाएगा। इसी प्रकार महाकाल उज्जैन सवारी के दौरान गाय की पूजा और दूध की वितरण की जाती है। पांडवों का महाकाल मंदिर में आगमन। महाभारत काल में पांडव भाइयों का अज्ञातवास चल रहा था। उन्होंने वनवास के दौरान उज्जैन में आकर महाकाल मंदिर में पूजा की और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कथा के बाद से महाकाल उज्जैन सवारी में पांडव भाइयों का स्मरण किया जाता है और उनके आगमन को यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। महाकाल उज्जैन सवारी की रोचक बातें। प्राचीनता। महाकाल उज्जैन सवारी एक प्राचीन परंपरा है और इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। इसे लगभग 1000 वर्षों से अधिक समय से मनाया जा रहा है और यह उज्जैन नगर की महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक है। आकर्षण स्थलों का दौर। महाकाल उज्जैन सवारी के दौरान यात्रियों को उज्जैन शहर के प्रमुख आकर्षण स्थलों का दौरा करने का मौका मिलता है। इसमें विशेष रूप से महाकाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, गोपाल मंदिर, सिद्धवटिका गणेश मंदिर, चिंतामणि गणेश मंदिर और कालिका मंदिर शामिल हैं। भक्तों की भीड़। महाकाल उज्जैन सवारी में भक्तों की भीड़ अत्यंत आकर्षक होती है। लाखों लोग इस आयोजन में हिस्सा लेते हैं और भक्ति और आदर के साथ यात्रा करते हैं। यह एक मनोहारी दृश्य होता है जहां भक्तों की उमंग और भक्ति की भावना उच्चाटित होती है। धार्मिकता और संस्कृति। महाकाल उज्जैन सवारी नगर की धार्मिकता और संस्कृति का प्रतीक है। यह आयोजन भारतीय धार्मिकता, त्योहारों और परंपराओं को महत्वपूर्ण ढंग से दर्शाता है। आध्यात्मिक महत्व। महाकाल उज्जैन सवारी आध्यात्मिक महत्व रखती है।
ये भक्तों को उनके आंतरिक संघर्षों और सांसारिक मामलों से दूर ले जाती है और उन्हें भगवान के निकटतम होने का एक मौका प्रदान करती है। For more updates, subscribe to my channel. Like and comment.